नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रिटी के एंड फिर हम बात करेंगे कॉन्फिडेंटियलिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे लीगल कंप्लायंस के बारे में। 3 मेन इंपॉर्टेंट हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम तीनों को समझेंगे। साथ ही साथ अगर ये तीनों एथिकल हैकिंग के प्रिंसिपल्स आप अच्छे से समझ लेते हैं या आप इसको क्लियर कर लेते हैं कंप्लीट पूरा माइंड में इसको समझ के, तो आप लोग एक तरीके से एथिकल हैकिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। सो इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब अगर समझें तो यहाँ पे डेटा और सिस्टम को सेफ और इंश्योर करना कि उसमें कोई मैनिपुलेट ना किया गया हो। जैसे अगर एग्जांपल लें, एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर वो गलत हो जाए तो बिजनेस क्या है, गड़बड़ा सकता है। तो एथिकल हैकर का यहाँ पे जो काम है वो इंश्योर करना है डेटा जो है वो एक्यूरेट रहे, सेफ रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो वो पूरा जो है वो इंटीग्रिटी होता है, लाइक वो वर्क जो है पूरा इंटीग्रिटी कहा जाता है। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बस इंटीग्रिटी जो है कमेंट में डाल सकते हैं। अब बात करें कॉन्फिडेंटियलिटी की। सो कॉन्फिडेंटियलिटी क्या मतलब है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सेफ रखना। सो अगर इसका एग्जांपल देखें तो आपका बैंक अकाउंट है, उसका पासवर्ड अगर किसी गलत इंसान के पास चला गया तो वहां पे कितना नुकसान हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, जो कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सेफ रखते हैं। लाइक जो ऑथराइज पर्सन है, जो एम्प्लॉय कंपनी का है, उसी के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो बाहर का यूजर है उसके पास ना जाए। तो वो हो जाता है पूरा कॉन्फिडेंटियलिटी के अंदर। सो ये चीज पूरा अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट तो एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। लीगल कंप्लायंस की अगर बात करें तो हमेशा हैकिंग करते समय जो लॉ है उसको फॉलो करना जरूरी है। लाइक अगर आप किसी भी सिस्टम को बिना परमिशन के एक्सेस कर लेते हैं तो वो क्या है, क्राइम बन जाता है। सो हैकर्स जो होते हैं वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जो एथिकल हैकर्स हैं वो लॉ फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग जो कंपनी के रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अगर वो इस तरीके का वर्क कर रहे हैं जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के अंदर नहीं आता है तो वो क्या है, वो क्राइम है। तो एथिकल हैकर्स जो हैं लीगल कंप्लायंस के अंदर सिंपल ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस वर्क करते हैं, आपको ये इंश्योर करना है। तो ये लीगल कंप्लायंस होता है पूरा। तो तीनों टर्म्स का अब अगर हम बात करें यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो ये तीनों आपको सिंपल याद रखने पड़ते हैं। और जब भी आप काम करते हैं तो लीगल तरीके से काम करना होता है, लाइक जैसे कि रूल्स हुए और इंटीग्रिटी है, कॉन्फिडेंटियलिटी है, जो इनके टर्म्स हैं, इनकी जो हम बोल सकते हैं मीनिंग है, ये आपको हमेशा याद रखने पड़ते हैं। जब भी आप वर्क करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कंपनी के अंदर याद रखते हैं। तो अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ उसको मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक की दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।